राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, दूसरे हमारे सुरेश कश्यप जी हैं, सांसद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो यहाँ पे जब भी आए NH के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ के बद्दी के लोगों से हाथ डलवाए, लंच किया और अपना भाषण दिया और चलते बने। जितना राम कुमार जिम्मेवार है उतना ही सुरेश कश्यप भी जिम्मेवार है। इन दो लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी इस शहर के लिए, इस सड़क के लिए, लेकिन दोनों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। दूसरी सबसे बड़ी कमी है हमारे लोगों में, मैं आज शर्म महसूस कर रहा हूं यहाँ पे कि जिन लोगों के रास्ते बंद हुए इस सड़क की वजह से, इस सड़क की वजह से उनके घरों में पानी जा रहा है, उनमें से आज बहुत कम लोग आए हैं, जबकि उनको यहाँ आना चाहिए था। जो भाई जा रहे हैं यहाँ थोड़ा अल्पाहार की व्यवस्था ले, कृपया रोक जाएंगे, केवल 10 मिनट गिन करके 10 मिनट। अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि भी भाजपा के प्रत्याशी सांसद या कांग्रेस के खिलाफ बोला है, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। साथ में हमारे पड़ोस में पंजाब लगता है, नहर बहुत बड़ा उनके लिए पानी मुद्दा है। जब भी उनके पानी के मुद्दे पे बात आती है, सारी पार्टियां इकट्ठी होकर बोलती हैं कि हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे दूसरे स्टेट को। तो ये शहर, ये सड़क हमारी है। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हर आदमी यहाँ किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन उससे ऊपर उठकर अपने मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा। जब हम लोग देखो 50 से ऊपर हो गए हैं, 10, 15, 20 साल और जिंदगी है, लेकिन जो हमारे यहाँ आने वाली पीढ़ी है वो हमसे पूछेगी कि जब बद्दी की सड़कें बन रही थी, बद्दी की प्लानिंग बन रही थी, तो आप लोगों क्यों नहीं बोले कि आगे। ये धरना प्रदर्शन रहा है, इसका नेतृत्व श्री राम सेना ने किया। मैं यहाँ की प्रबुद्ध जनता की तरफ से प्रशासन को, खासकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस नेशनल हाईवे को जो 2023 में इसका कार्य संपन्न हो जाना चाहिए था, वो 2025 तक, आज के दिन तक भी 40% के लगभग पूरा हुआ है, जो आंकड़े बताते हैं। और हमारे जो इसके कॉन्ट्रैक्टर थे पटेल एंड कंपनी, वो चली गई है। और अब जो जनता है वो बहुत त्रस्त है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी यहाँ मतलब कि छप्पड़ बना पड़ा है। रात को मैंने देखा, उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि उसमें बरान भरा गया ताकि वो जो पानी वानी है वो छुपाया जा सके। तो मेरी प्रशासन से अपील है, राज्य सरकार भी इसका इनिशिएटिव ले, जो हमारी सरकार है, और जो केंद्र सरकार है उसके लिए मैं भाजपा के पदाधिकारियों से और भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील करूँगा कि वे अपनी सरकार को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि इस कार्य को शीघ्र से अतिशीघ्र संपूर्ण किया जाए। फूका गया, ये क्या आंदोलन की चेतावनी है केंद्र सरकार को? हाँ, हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों को बद्दी की जनता की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आज हमने जो सांकेतिक धरना 1-2 घंटे का किया है, बरसात का मौसम है, हम भी समझते हैं। और आप काम करना चाहो तो जैसे रात में आपने 1 मिनट में काम कर दिया, सारे गड्ढे गायब कर दिए, आप काम कर सकते हो। तो इस 60 दिनों में बद्दी की जनता को इस गंदगी से ऐसा छुटकारा दिलाइए कि जो रिपेयर हो, कम से कम वो काफ़ी समय तक टिके। ऐसा नहीं है कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बद्दी की जनता सड़कों पर अपने वाहनों समेत आएगी, तंबू लगाएगी, लेट जाएगी, सो जाएगी। लेकिन ये धरना तभी खुलेगा जब नितिन गडकरी जी बद्दी में आके हमें आश्वासन देंगे। राजेश जी, इसके जिम्मेवार आप राज्य सरकार को भी मानते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है? ये मैं दोनों सरकारों को जिम्मेवार मानता हूँ। वो उसके ऊपर बहाने लगाता है, वो उसके ऊपर बहाने लगाता है, लेकिन राज्य सरकार टोल टैक्स, एंटी टैक्स वसूलने में सबसे आगे है, वो भी NH के रोड पर। मुझे ये समझ नहीं आता कि किसी राज्य सरकार को क्या अधिकार है कि वो NH के रोड पे एंटी टैक्स वसूले। आप साइड के रोडों पर वसूल सकते हैं जो आपके राज्य सरकार के रोड हैं, और अगर आप एंटी टैक्स वसूलते हैं तो रोड भी बना कर दीजिए। लेकिन आप रोड बनाने से पल्ला झाड़ लेते हो, पैसा लेने से पल्ला नहीं झाड़ते। दोनों सरकारें दोषी हैं। राज्य सरकार ने समय पर अधिग्रहण नहीं करके दिया, बहुत सारे लोगों को उकसाया, और जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है, केंद्र सरकार के भी किसी का आदमी ने कोई काम नहीं किया। जो नितिन गडकरी सरकार, जो सड़क परिवहन मंत्री पूरे भारत में 36, 37, 40 किलोमीटर सड़क रोज़ बनाने का दावा करते हैं, वो हमारी ये सड़क
कितने ही साल हो गए, 11 साल मैं कहूँगा, भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई, तो सबका कसूर है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, हमने दून भाजपा, दून कांग्रेस के सभी नेताओं को फ़ोन किया, पर्सनली उनको इनविटेशन भेजा, उनको व्हाट्सएप पर भी इनविटेशन भेजा, उनको कॉल भी किया, उन सब ने कहा कि हम आएंगे। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि दून की जनता का दर्द वो समझते हैं और दून की जनता का दर्द साझा करने के लिए, बंटवारा करने के लिए वो ज़रूर आएंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को दून की जनता की कोई फिक्र नहीं है, इनको बस वोटों की फिक्र है। और इसी बात का पूरे बीबीएन में, पूरे बद्दी में जिक्र है कि इन लोगों को बस वोटों की फिक्र है। और कोई अपना अशोक राणा जी, क्या मांग करते हैं आप केंद्र सरकार से? क्या मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी ये रोड बनाया जाए। कम से कम 60 दिन में इसको अच्छी तरह से रिपेयर तो किया ही जा सकता है, हम ये मांग करते हैं। अशोक जी, उद्योगों से आप जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का कि आप देखते हैं उद्योगों को क्या क्या दिक्कतें इस रोड की वजह से आ रही है? सर ऐसे है कि आपको पता है कि हिमाचल का कोई सोर्स नहीं है उद्योगों के अलावा। तो जो बीबीएन एरिया है इसमें मैक्सिमम उद्योग लगे हुए हैं। लोग अपने उद्योग तक जो इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है यहाँ नहीं पहुँच पाते। पहले तो रॉ मटेरियल इसी सड़क से आना है, फिर बनकर फिर वो यहाँ उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, वो दोबारा बाहर जाता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रक है, ट्रैफिक है, आप देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। जो ये 20 साल पहले काम होना था आज भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। पता नहीं कमी कहाँ आ रही है। पर हमारा काम है, उद्योगों के साथ सामाजिक प्राणी भी हैं, और जब भी कोई भी एसोसिएशन या कोई संस्था ऐसे कार्यों में आती है तो हम उनके साथ हैं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुजारिश है कि ये जो बरसातों में काम, जितना काम हो सकता है उसको करो, और जल्दी से जल्दी। नितिन गडकरी जी को हमारा आह्वान है, और अगर उन्होंने हमारा कहना नहीं माना तो जैसे नितिन जी ने बोला, हमारे 40,000 उद्योग उसमें करोड़ों में, लाखों में संख्या में वर्कर हैं, सारे सड़क में बैठ जाएंगे। हिमाचल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं जाएगा, उसमें से केंद्र सरकार को भी टैक्स जाता है, सारा बंद कर देंगे। काफ़ी यहाँ पर जो उद्योग है वो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा की अलग अलग बनाते हैं। तो हमारा ये गवर्नमेंट को आज चेतावनी है कि जल्दी से बरसातों में जो इसकी रिपेयर हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि पानी भरा होता है, हम हफ्ते में 2 बार अपने फैक्ट्री में आते हैं, है ना जी। तो इसके लिए आगे अगर ये कार्रवाई नहीं की गई और जल्दी से NH नहीं बनाया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। वो तब खत्म होगा जब ये पूरा ना हो जाएगा। तो जिंदल जी आप साथ में हैं, आपने सारी संस्थाएं साथ में, और जय श्री राम, जय श्री राम, जय